Very good morning to all of you students. Today we are going to read chapter number 13, Tom Whitewashes the Fence. I'm so excited to read this lesson for you, my dear students, because this took me to my childhood days, because this is the story that was also in our syllabus when we were reading in probably 6 or 7. So interesting. Let us read it out. It was Sunday. ये संडे का दिन था. द स्कूल वॉज ऑफ. उस दिन स्कूल की छुट्टी थी. ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वर फ्री. सब के सब जो लड़के थे विलेज के फ्री थे. इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे. बहुत ही सुंदर दिन था. द सन वॉज शाइनिंग एंड सूरज जो पूरी तरह से शाइन कर रहा था. बर्ड्स वर सिंगिंग. बर्ड्स सिंगिंग कर रहे थे. द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड फ्रेश एंड लवली. जो ट्रीज थे और फ्लावर्स थे वो बहुत ही फ्रेश और लवली लग रहे थे. टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग. और उस दिन टॉम ऑफ कोर्स मतलब उसे बाहर जाना था स्विमिंग के लिए. ऑल द अदर बॉयज़ वर गोइंग बिकॉज बाकी के सब लड़के हैं वो भी जा रहे थे. टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस. टॉम भी बड़ी सैडली घर से बाहर आता है. पता नहीं अब उसे क्या हो जाता है. इन हिज हैंड उसके हाथ में ही कैरिड अ बकेट विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश. उसके हाथ में एक बकेट थी जो वाइट वॉश से फुल थी. उसमें पेंट था, वाइट पेंट था. हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस. सो जो उसकी आंटी थी वो उसे ये कह रही थी कि उसको अब जो घर के बाहर की चार दीवारी है उसे उसने वाइट वॉश करना है. फेंस होती है चार दीवारी जो घर के बाहर होती है. बेसिकली दिस इज़ द इंग्लिश स्टोरी बेटा. सो उसी सेटअप को ध्यान में रख के ये स्टोरी क्रिएट की गई है. वहाँ पे जो घर की जो बाउंड्रीज होती हैं, जो वहाँ पे फेंसेस होती हैं जो कि वुड की बनी होती हैं. और वहाँ उन लोगों के लिए जो समर्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो ये समर्स की बात कर रहे हैं. टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश. टॉम ने ब्रश को वाइट वॉश में भिगोया. ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस. वो बड़े आराम से और बड़ी स्लोली धीरे धीरे उसको फेंस पे लगाना शुरू किया उसने. इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क. इसने बहुत छोटा सा स्मॉल सा वाइट मार्क लगाया उस पर फेंस पे. टॉम सेट डाउन. उसके बाद टॉम बैठ गया. ही साइड हेवीली. उसने लंबी सांस ली. देन टॉम सॉ जिम. उसने जिम को देखा. ही वॉज कैरिंग अ बकेट. जिम था जो वो एक बकेट कैरी कर रहा था. वो भी एक बकेट लेके जा रहा था. ही वॉज गोइंग टू फैच सम वाटर फ्रॉम द विलेज पम्प. तो वो उस बकेट में विलेज के जो पंप था उससे पानी लेके जा रहा था. फैच होता है लेके आना. द अदर बॉयज विल बी देयर एट द पम्प थॉट टॉम. टॉम ने सोचा बाकी के लड़के भी वहाँ पे पंप के पास होंगे. फैचिंग वाटर इज़ हार्ड वर्क. उसने कहा वाटर को लेके आना बड़ा हार्ड वर्क है, बड़ी मेहनत का काम है. बट इट्स बेटर देन वाइट वॉशिंग. बट वो कहता कि स्टिल पेंट करने से तो अच्छा ही है पानी लेके आना. ही सेड. उसने कहा जिम लेट मी फेच वाटर वाइल यू वाइट वॉश द फेंस. उसने कहा जिम मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ तब तक आप वाइट वॉश कर दो फेंस को. ओह नो रिप्लाइड जिम. जिम ने रिप्लाई किया नो. द ओल्ड लेडी सेड दैट आई मस्ट नॉट हेल्प यू. वो कहता कि ओल्ड लेडी कौन? उसकी आंट. उसकी आंट ने कहा है कि उसकी मत हेल्प करना कोई. शी सेड दैट यू मस्ट डू द वाइट वॉशिंग योर सेल्फ. और उन्होंने कहा आपकी आंटी ने कि आपने खुद ही अपना वाइट वॉश ख़त्म करना है. टॉम सून स्टॉप्ड वर्किंग. जल्दी ही टॉम ने काम करना बंद कर दिया. ही सेट डाउन अगेन. फिर बैठ गया. ही टुक आउट ऑल द थिंग्स ही हैड फ्रॉम हिज पॉकेट्स. उसने जितनी भी चीज़ें अपनी जेब में थी सब की सब निकाल ली. ही हैड सम मार्बल्स. उसके पास कुछ मार्बल्स थे. सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग. कुछ स्ट्रिंग थी. स्ट्रिंग होती है बेटा बीड्स की जो माला टाइप होती है वैसी स्ट्रिंग्स थी. एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज. और कुछ उसके पास टूटे हुए कुछ खिलौने थे. नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज ही थॉट. उसने कहा कि कोई भी इनके बदले में वाइट वॉश नहीं करेगा. बिकॉज एक बच्चे के लिए उसकी ये सब चीज़ें आप सबके जैसा ही था ना. वो आपको भी अपनी जो चीज़ें होती हैं वो प्यारी होती हैं. वो कह रहे थे अगर मैं ये किसी को दे दूँ तो तब भी कोई ये फैंस वाइट वॉश नहीं करेगा. नो आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान. उसने कहा कि नहीं मैं इससे भी अच्छा प्लान मेरे को सोचना पड़ेगा. ही थॉट एंड थॉट. वो सोचता ही गया. सून ही हैड एन आइडिया. उसके बाद उसे एक आइडिया आया.
ही पिकड अप हिज ब्रश अगेन, उसने फिर अपना ब्रश उठा लिया. अगेन ही बिगन वर्किंग हार्ड, उसके बाद फिर उसने शुरू कर दिया मेहनत करना. Ben Rogers was coming down the street. Ben था जो वो स्ट्रीट में से आ रहा था. Tom pretended not to see him. Tom ने pretend किया कि मैंने आपको देखा ही नहीं. He worked harder than ever. उससे भी उसने ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी. Like Ben was eating an apple. जो Ben था वो एक एप्पल खा रहा था. He looked very happy. बड़ा खुश नज़र आ रहा था. He was pretending that he was a big ship and was rolling like वो अपने आप को ऐसे दिखा रहा था कि जैसे बड़ा सा जायंट एक शिप है और वो लाइक उसकी तरह रोल कर रहा है. He was giving orders in loud voice. वो एक बड़ी सी आवाज़ में ऑर्डर्स दे रहा है. and ship was obeying those. एंड जो शिप था वो सारी जो चीज़ें थी उसको ओबे कर रहा था, फॉलो कर रहा था. ही केम अप टू टॉम, तो वो टॉम के पास आया. वाई टॉम, ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, बड़े हैरानी से उसने उससे पूछा. यू आर वर्किंग. टॉम सेड नथिंग, उसने कहा आप काम क्यों कर रहे हो. तो टॉम ने कुछ नहीं कहा. ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग, वो अपनी वाइट वॉशिंग के साथ कंटिन्यू था, कर रहा था अपने काम को. ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, और अपने काम में वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था. ऐसे दिख रहा था कि वो बहुत इंटरेस्ट के साथ अपने काम को कर रहा है. टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड. बेन ने उससे फिर पूछा कि टॉम आप काम कर रहे हो. ओह इट्स यू बेन, आई डिडंट नोटिस यू. उसने प्रिटेंड किया था ना जैसे टॉम ने कि मैंने तुझसे नोटिस नहीं किया. उसने कहा ओह ये आप हो बेन, मैंने आपको देखा ही नहीं. आई एम गोइंग फॉर अ स्विम. उसने कहा कि मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ. यू डोंट वॉन्ट टू कम डू यू. उसने कहा आप नहीं आना चाहते, जाना चाहते हो. यू लाइक वर्किंग डोंट यू. उसने कहा कि आपको काम अच्छा लगता है या नहीं. दिस इज़ नॉट वर्क, टॉम सेड क्वाइटली एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग. टॉम ने कहा ये कोई काम नहीं है, और वो अपनी वाइट वॉशिंग को फिर कर रहा था. ऐसे दिखा रहा था कि उसे बहुत इंटरेस्ट है इसमें जो वो कर रहा है. नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम्ड. बेन ने हैरानी से पूछा. नो नॉट वर्क, ये काम नहीं है. ओ नो आई लाइक इट. उसने कहा मैं तो इसे पसंद करता हूँ. वाइट वॉशिंग इज़ फन, पेंट करना एक अच्छी चीज़ है. उसने कहा. यू हैव नेवर बीन वाइट वॉश्ड अ फेंस बिफोर हैव यू, आस्क टॉम. टॉम ने कहा कि आपने पहले कभी भी वाइट वॉश नहीं किया किसी फैंस को. वेल नो आई हैवंट फॉर अ टाइम. बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम. तो बेन वहाँ पे खड़ा हुआ था और देख रहा था टॉम को, और उसने कहा नहीं मैंने कभी नहीं किया. टॉम पे नो अटेंशन टू हिम. टॉम ने फिर उसे कोई अटेंशन पे नहीं की. वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, जो काम वो कर रहा है वो तो फुल ऑफ फन है. ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क. जो पूरी की पूरी उसकी अटेंशन थी वो अपने काम को दे रहा था. एट लास्ट बेन सेड, लास्ट में बेन ने कहा फाइनली, लेट मी वाइट वॉश लिटिल. उसने कहा थोड़ा सा मेरे को भी करने दो, क्योंकि उसे इंटरेस्ट क्रिएट हो गया उसका भी. उसे लगा कि एक फ़नी चीज़ है, इट्स नॉट वर्क. ओ नो बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन. उसने कहा ओ नो नो बेन, ये तो मैंने ही करना है और मैंने इसको अच्छा बनाना है कि अच्छी दिखे, ये सुंदर दिखे. आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली. उसने कहा मैंने अपनी आंट पॉली को प्रॉमिस किया है इस चीज़ का. बिसाइड इट्स इंटरेस्टिंग. उसने कहा चाहे ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने अपनी आंटी को प्रॉमिस किया कि इसको अच्छा बनाऊंगा मैं. लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, बैग्ड बेन. बेन जैसे उसकी मिन्नतें करने लगा कि प्लीज़ मेरे को थोड़ा करने दो. आई शन मेक अ मिस्टेक, मैं बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करूँगा, कोई गलती नहीं करूँगा. आई विल बी केयरफुल, मैं बड़े ध्यान से करूँगा इसे. यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी. उसने कहा कि अगर मेरे को तो आप करने दोगे ना तो मेरा एप्पल दे दूँगा मैं. Slowly and unwillingly, Tom handed the brush to Ben. बड़ी लाइक स्लोली, धीरे से, बट ना चाहते हुए जैसे वो दिखा रहा था. अनविलिंगली होता है ना चाहते हुए. उसने ना टॉम को हैंड ओवर कर दिया, अपना ब्रश दे दिया. बेन वर्कड हार्ड. बेन ने बड़ी मेहनत की. ही सून ग्रू हॉट, बट ही वेंट ऑन वर्किंग. ही की जगह बेटा यहाँ द होना चाहिए था, इट्स होना चाहिए था यहाँ पे. इट सून ग्रू हॉट, लाइक काफ़ी गर्मी हो गई थी, दोपहर का समय भी हो गया था, बट फिर भी वो काम पे लगा हुआ था. बेन कॉन्टिन्यू था. टॉम सेट देयर. टॉम वहाँ पे बैठा रहा, वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल. उसने पहले उसे देख रहा था, फिर उसका एप्पल खाया,
When Ben had done enough, जब उसने काफ़ी काम कर दिया बेन ने, other boys came along. बाकी के लड़के भी आ गए जो वहाँ से निकले थे ना स्विमिंग के लिए, वो भी पहुँच गए. At first they laughed at Tom. पहले तो वो टॉम पे हंसे थे. As Ben was whitewashing the fence, पर बेन वहाँ पे वाइट वॉशिंग कर रहा था. बट सून दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस. बट जल्दी वो भी वाइट वॉशिंग करने लगे. ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम. और इसके लिए ऑफ कोर्स उनको पैसे भी देने पड़े, उनको पे भी करना पड़ा टॉम को कि उसकी वाइट वॉशिंग करने के लिए. टॉम ने उनकी हेल्प की कि वो वाइट वॉशिंग कर ले. उन्होंने इसके लिए अपनी चीज़ें पे की उसको. पहले वो उस पर हंस के गए थे. दे गिव हिम देयर बेस्ट थिंग्स. उन्होंने अपनी सबसे अच्छी चीज़ें उसे दी सो दैट कि वो उन्हें वाइट वॉशिंग करने दे. 12 मार्बल्स. किसी ने उसको 12 मार्बल्स दिए. अ टिन सोल्जर, और उसको टिन का बना हुआ एक टॉय दिया सोल्जर का. की दी. डॉग्स कॉलर. द हैंडल ऑफ नाइफ. 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज. ऐसी करके काफ़ी चीज़ें, अपनी बेस्ट चीज़ें दी उसको. टॉम हैड अ लेजी टाइम. टॉम ने मतलब लेजी टाइम निकाला, कुछ नहीं किया. सब के सब काम बाकी लड़कों ने किए. बैन ने इसको स्टार्ट किया और बाकी लड़कों ने फॉलो किया. ही डिडंट वर्क. उसने कुछ नहीं किया. बट सून द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट. बट जल्दी ही जो फेंस थी ना उस पर 3 कोट हो गए थे वाइट वॉश के. मतलब बहुत ही सुंदर वाइट वॉश हुआ था उस पर. हु डिड इट? अदर बॉयज. और किसने करवाया ये काम? टॉम ने. और कैसे? अपनी विट से, अपना दिमाग लगा के. आंट ने तो उसको मना कर दिया था बाकी के साथ जाने के लिए. छुट्टी का दिन था, उसका काम करने का कोई मन नहीं था. बट आंट पॉली चाहती थी कि वो काम ही करे. बाकी के सब बच्चे स्विमिंग के लिए गए थे. जब वो जा रहे थे तब वो टॉम पे हंस रहे थे. बट उन्हीं लड़कों को जो उस पर हंस रहे थे उन्होंने मजबूर कर दिया कि वो जो काम टॉम कर रहा था, जिसके लिए उस पर हंसा जा रहा था, वो करे. और इसके बदले में उसने उनसे उनकी सबसे अच्छी चीज़ें भी ली. सो फनी ना. हाउ क्राफ्टी वॉज ही. आप में से कौन कौन से ऐसे हैं भाई जो अपना काम निकलवा लेते हैं? बस सो इंटरेस्टिंग है. सो स्टूडेंट्स, to the book work of this lesson, we will meet in the next video. Till then, goodbye to you all and have a good day.